हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में और जो पुलिस और एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम होते हैं और जनरल कंपटीशन के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ ये खासियत है कि फिजिक्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल और फिजिक्स जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस में होता है। तो इसको बहुत सारे लड़के या तो छोड़ देते हैं या तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देके खाली उसको रट लेते हैं, तो फिर जो पेपर आता है वो नया नया क्वेश्चन फिर बना के देता है, तो पूरा क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन यहाँ हम ग्रुप डी में देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है, 8 से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, उतना ही बायोलॉजी से आता है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ये है कि उसमें रटना ज़्यादा रहता है, लेकिन फिजिक्स एकदम कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें से अगर थोड़ा सा बस ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें हम गेन कर सकते हैं। बहुत स्कोरिंग चैप्टर हो जाएगा मैथ की तरह। चलिए आइए हम देखते हैं, फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि होता है जिसमें कि दिशा और परिमाण दोनों हो। अदिश राशि होता है जिसमें कि परिमाण हो, दिशा नहीं हो। तो सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर यही है कि दोनों में परिमाण तो होता ही है, लेकिन सदिश राशि अदिश राशि में अंतर ये है कि दोनों में परिमाण तो होता ही है, लेकिन दिशा सिर्फ सदिश राशि में होता है, अदिश राशि में दिशा नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, जैसे कि दिशा है तो सदिश है, दिशा नहीं है तो अदिश। और लग जाता है तो निगेट करता है, मतलब नहीं होता है, और का मतलब नहीं होता है। तो अदिश माने कि दिशा नहीं है, सदिश माने कि जिसमें दिशा है। देखिए दिश, दिश से दिशा हो गया, सौ लग गया तो सदिश यानी कि है उसमें दिशा है। देखिए यहाँ पे दिश से दिशा हो गया, और लग गया मतलब कि अदिश हो गया, दिशा नहीं है। नहीं बोलते हैं कि अजय है, तो हमेशा इस तरह से और लग जाता है तो निगेट करता है उस तरह चीजों को। तो दिस है, दिस माने दिशा, और दिश और लग गया तो और दिश मतलब कि इसमें दिशा नहीं है। दिशा देखिए इसमें नहीं है, और सदिश मतलब कि दिशा है इसमें। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। अब परिमाण तो दोनों में होता है। परिमाण एक्चुअली में होता है क्या, अभी आगे आगे आपको पता चलेगा। दिशा क्या है, दिशा देखिए जैसे कि ये कोई सदिश राशि है जिसमें दिशा होता है, तो इस तरह से रहेगा। तो इसका जो लेंथ होगा उसका परिमाण होगा, जो इसका लेंथ होगा वो इसका परिमाण होगा, यानी कि ये इसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये जिधर एरो है इसका, उधर उस तरफ उसका डायरेक्शन होगा। सदिश राशि का जिधर एरो है उसका डायरेक्शन होगा। और इस साइड वाले को टेल बोलते हैं, और जिधर एरो होता है उसको हेड बोलते हैं। ये भी एक हो गया वेक्टर, ठीक है। देखिए तो जैसे कि अदिश राशि सदिश राशि क्या है, जैसे कि अदिश राशि मान लीजिए 10 kg वेट मास है उसका, 10 kg मास है, तो ये क्या होगा, इसमें कोई दिशा नहीं होगा, मास है तो है बस। फिर परिमाण होगा, परिमाण क्या है, 10 kg है, तो ये अदिश राशि में हो जाएगा। अब बोलता है आदमी की 20 मीटर लेंथ है, यानी कि कोई भी चीज़ है उसका, मान लीजिए कि ये है तो इसका 20 मीटर लेंथ है। तो इसका कोई दिशा नहीं होगा, लेंथ का कोई दिशा नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। तो सदिश राशि जैसे कि आदमी बोलेगा फोर्स, फोर्स क्या है, यानी कि बल एक सदिश राशि होता है। तो बल में क्या बोलेगा, बल में बोलेगा कि 10 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। तो पूरा पूरा सही नहीं होगा, बताना पड़ेगा कि 10 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो बोलना पड़ेगा कि 10 न्यूटन फोर्स पूरब में लगा हुआ है, यानी कि 10 न्यूटन जो है वो सदिश राशि का परिमाण हो गया, और पूरब में जो बोला जा रहा है वो उसका दिशा हो गया। तो सदिश राशि में दोनों ही चीज़ें बोलनी पड़ती है, तो परिमाण और दिशा। और अदिश राशि में परिमाण सही हो जाता है, दिशा तो होता भी नहीं है। अब सदिश राशि के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसे कि अदिश राशि को तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि 10 10 किलो 10 kg इसका मास है मान लीजिए, और फिर 10 kg एक और मास हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा। लेकिन ऐसे सदिश राशि में ऐसे नहीं होता है। सदिश राशि को जोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक दिया हुआ है, इस तरह से एक ब्लॉक है, कोई भी चीज़ है, एक ब्लॉक इस पे दिया हुआ है, तो एक एक फोर्स इधर लगा हुआ है इस पे। मान लीजिए एक फोर्स इधर लगा हुआ है और एक फोर्स इस साइड से इस पे लगा हुआ है। मान लेते हैं कि ये फोर्स है जो 10 न्यूटन का है, इसका भी सेम मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का ये भी फोर्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि इस पे टोटल बल कितना लगा हुआ है।
तो हम अगर ऐसे जोड़ देते हैं कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, टोटल कितना बल हो गया इस पर? 20 न्यूटन। ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है। जो जो सदिश राशि है वो सीधा सीधा जो अदिश राशियों की तरह नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये जो फोर्स परपेंडिकुलर है आपस में, तो परपेंडिकुलर का जोड़ने का अलग तरीका होता है। सदिश राशि में परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको जोड़ने का अलग तरीका रहता है, एंगल पर डिपेंड करता है कि दो जो सदिश राशि है उनके बीच का एंगल क्या है। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? मतलब एगो फोर्स इधर 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 ही लग रहा है ना, एगो फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच देखेंगे एंगल तो 90 डिग्री पड़ रहा है। किसी कोई दो मान लो कि बल रहेगा, उनके बीच एंगल मान लीजिए कि ये एक फोर्स है, मान लीजिए ये ब्लॉक है, एक एक इधर खींच रहा है कोई भी, और एक मान लीजिए कि रस्सी बन के इधर खींच रहा है, तो इनके बीच मान लीजिए कितना एंगल है? मान लीजिए कोई एंगल है थीटा मान लेते हैं, 30-60 कुछ भी हो सकता है, थीटा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 10 न्यूटन का है, न्यूटन इसका यूनिट होता है, आगे पढ़ाएंगे। और ये 5 न्यूटन का हम मान लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये 5 न्यूटन का हो गया। तो इसको टोटल न्यूटन, अगर टोटल बल इस पर कितना लगा हुआ है ब्लॉक, तो पूछेगा तो 10, 5, 15 जोड़ नहीं सकते हैं इसको सीधा सीधा। ये अदिश राशि की तरह सिंपल नहीं जुड़ता है, क्योंकि ये सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है। ये डिपेंड करता है थीटा का, एक फार्मूला होता है इसका। ये अंडर रूट में ये जो बल का स्क्वायर प्लस ये बल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ये वाला बल, ये बल cos थीटा होता है। ये पूरा फॉर्मूला होता है, 11-12 के पेज में पढ़ना है, आप लोग को नहीं पूछेगा। तो आप लोग को नहीं पूछेगा, बस इतना सिंपल जान लीजिए कि अगर दो, मान लीजिए कि एक ब्लॉक है और सेम डायरेक्शन में बल लगा हुआ है। मान लीजिए कि एक बल इधर लगा हुआ है और दूसरा वाला बल क्या है, इधर लगा हुआ है, तो इन दोनों को सीधा सीधा हम जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 5 है, 10 है, तो 10, 5, 15 हो जाए, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में दो सदिश राशि होंगे तो उनको हम टोटल करने के लिए जोड़ सकते हैं, सिंपल जोड़ सकते हैं। और तब क्या होगा, जब ये देखिए एंगल वाले में रहेंगे तो अलग ही फार्मूला होता है, 90 डिग्री हो, थीटा हो, आपस में अगर एंगल कुछ बनाते हो तो अलग ही होता है। जो आपके नॉर्मल जो जनरल कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये नहीं आते। या तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो एक डायरेक्शन में रहेगा तो या तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, या तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन में रहे तो सीधा सीधा जोड़ देंगे। मान लो कोई भी इधर से कोई बल लगा रहा हो और एक आदमी को इधर से बल लगा रहा हो, तो ये वाला पूरब में हो गया और ये वाला कितना हो गया, पश्चिम में, पश्चिम की ओर धकेल रहा है, ये पूरब की ओर धकेल रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका 10 न्यूटन हो गया और इसका 8 न्यूटन बल है, ठीक है। तो इसमें घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, विपरीत दिशा में रहेगा तो घट जाएगा। बड़ा में से छोटा घटा देंगे। इसके टोटल बल की बात करेंगे तो 10 में से 8 घटा देंगे, 10 में से 8 घटा के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो आएगा, जो रिजल्टेंट बल आएगा, यानी कि जोड़ने के बाद जो बल आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जो बड़ा वाला है उधर की डायरेक्शन, क्योंकि ये डोमिनेट कर जाएगा। ये 10 है तो ये 8 है, तो 10 में से 8 घट के 2, और ओवरऑल किधर हो जाएगा, 2 किस साइड हो जाएगा, पूरब के साइड में इसका बल हो जाएगा। जो टोटल बल आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो मतलब परिणाम तो 2 न्यूटन होगा, लेकिन उसका दिशा क्या होगा, तो दिशा पूरब की ओर, क्योंकि ये जो बड़ा वाला है उसका दिशा पूरब की ओर, तो बड़ा वाला जिधर दिशा रहेगा उधर ही हो जाएगा। जिसमें कि एक ही साइड है और दोनों एक ही साइड है तो दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो इसका मान लीजिए कि 8 है और इसका 10 है, तो 10 8 18 हो जाएगा। तो जो आएगा 18 वो किस दिशा में होगा बल, तो इसी डायरेक्शन में होगा, कि दोनों इसी डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में फाइनल होगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे सेम डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस कर देंगे। बिगर माइनस स्मॉल, मतलब कि बड़ा में से छोटा घटा देंगे। और डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा बिगर साइड में। जैसे 10 का साइड पूरब में था तो ओवरऑल इसका डायरेक्शन भी पूरब में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे सदिश राशि अदिश राशि। अब आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है ये देखते हैं। देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। इस तरह से देगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, कौन एक अदिश राशि, इस तरह से देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको देखना होगा, अगर सदिश राशि पूछा है तो देखना होगा कि किसमें होता है दिशा। सदिश मतलब दिशा होना चाहिए, अदिश मतलब अदिश, यानी कि जिसमें दिशा न हो। तो देखना होगा कि सदिश पूछा है तो सदिश में किसमें दिशा होता है। तो पहले तापमान, यानी कि टेम्परेचर में कोई दिशा नहीं होता, जो टेम्परेचर हो रहेगा, कोई डायरेक्शन इसमें किस तरह टेम्परेचर लगा कोई मतलब नहीं है। मात्रा यानी कि समान क्वांटिटी होता है, जैसे कि
मात्रा क्वांटिटी का मतलब कि 5 पेन 10 पेन ये मात्रा का लाता है, तो मात्रा का भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई दिशा नहीं होगा। और द्रव्यमान अभी बताए हैं, द्रव्यमान जो कि आदमी का वजन वगैरह होता है, इसका भी कोई दिशा नहीं होता है। वेग, वेग का दिशा होता है। वेग जब भी बात करते हैं तो वेग के बारे में बताना पड़ता है कि 5 मीटर पर सेकंड पूरब दिशा में, तो ये जाके वेग होता है। यानी कि बता रहा है इसमें कि पूरब दिशा में इसका दिशा है, ये वेग का दिशा होता है, इसलिए ये हो जाएगा सदिश राशि। तो ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है? तो परिमाण तो सब में ही होता है, सदिश में भी और अदिश में भी, और इसमें दिशा भी दिया है, यानी कि जिसमें दिशा हो उसको सदिश बोलते हैं। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट का देखिए हिंदी होता है विस्थापन। विस्थापन क्या है? पहले तो विस्थापन के बारे में जानना होगा। विस्थापन को आगे हम नीचे पढ़ाएंगे। विस्थापन एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं, हिंदी में दिया रहेगा आपके एग्जाम में। अब इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश मतलब जिसमें दिशा हो। तो दिशा किसमें? समय में कोई दिशा नहीं रहेगा। आयतन क्या होता है? आयतन में भी कोई दिशा नहीं रहेगा। वेग अभी बताएं कि वेग में दिशा होता है, गति में दिशा नहीं होता है। देखिए वेग और गति में क्या अंतर है? गति भी देगा, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है तो उसका गति देगा कि 60 किलोमीटर पर आवर, ये खाली बोलेगा 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये खाली गति हो गया। लेकिन बोलता है कि 60 किलोमीटर पर आवर पूरब दिशा में, तो ये एक साथ अगर इसमें परिमाण भी देता है 60 किलोमीटर पर आवर और इसका डायरेक्शन दिशा भी देता है पूरब आवर में, तो वही चीज हो जाता है वेग हो जाता है। तो कुछ अंतर नहीं है, वेग भी सेम चीज है, गति भी सेम चीज है, बस वेग में दिशा होता है बस। तो ये हो जाता है सदिश राशि और गति क्या हो जाता है अदिश राशि। तो इतना ध्यान रखिए। चलिए एक एक चीज को हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे सदिश राशि होते हैं, बहुत सारे अदिश राशि होते हैं, एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, उसी में से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जिससे कि अभी ऊपर देखे थे आप डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। नाम से क्लियर है कि विस्थापित होना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो एक जगह से मान लीजिए कि देखिए जैसे कि ये लाइन है, थोड़ा सा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये मान लीजिए कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ऐसे चल के कोई पार्टिकल यहाँ तक चल रहा है, तो इसका दूरी जो पूछेंगे हम लोग की दूरी कितना कवर किया, तो ये जोड़ देंगे पूरा, ये और ये जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ कितना दूरी है। ठीक है, मान लेते हैं, करना पड़ेगा, मानते हैं कि ये मान लीजिए कि 8 है और ये मान लीजिए 6 है। इसका दूरी कितना होगा? 8 होगा और 6 होगा, 14, मतलब 8 मीटर है, 6 मीटर है, तो 14 मीटर है। चला, तो दूरी तो 14 मीटर हो जाएगा, लेकिन विस्थापन 14 मीटर नहीं होता। विस्थापन का होता है कि जहां से चला, शुरुआत बिंदु से जहां पे रुका है वहां तक एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसका दिशा हो जाएगा, मतलब जहां रुका हुआ उधर एरो डाल देंगे, तो ये उसका दिशा होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसे लाइन खींच देंगे, जहाँ चला है वहां तक, जहाँ से शुरू किया वहां ये इसका टेल हो जाएगा, जहाँ बंद किया वो मतलब दिशा का हेड हो जाएगा, और यहाँ से इसे एक डायरेक्शन दे देंगे, तो ये इसका दिशा हो गया। और इसी का लेंथ जो आएगा वो विस्थापन का परिमाण हो जाएगा। यानी कि 8 है, 6 है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से 10 हो जाएगा। यानी कि विस्थापन ये होगा और दूरी क्या होगा, ये दोनों का जो जितना चला है उतना दूरी हो जाता है। और विस्थापन शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, देखिए सबसे छोटी दूरी यहाँ से चला, यहाँ खत्म किया, तो इन दोनों के बीच सबसे छोटी दूरी यही तो होगा। तिरछा एकदम तिरछा ले लेना होता है, सबसे छोटी दूरी, उसी को विस्थापन बोलते हैं। यही अंतर है विस्थापन और दूरी में। अब विस्थापन में दिशा भी होता है, तो जहाँ चला है उधर की ओर और जहाँ खत्म किया उधर की ओर एक एरो खींच देंगे इधर इस तरफ से, ये इसका दिशा हो गया। तो किस दिशा में है ये? देखिए इधर नॉर्थ होता है और इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, तो ये दोनों के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। तो इसका विस्थापन बोलेंगे कि 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट। 10 मीटर क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया, विस्थापन का परिमाण 10 मीटर हो गया और दिशा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो सदिश राशि में दो चीज होता है, परिमाण और दिशा। परिमाण 10 मीटर हो गया और दिशा नॉर्थ ईस्ट हो गया। लेकिन दूरी पूछेगा तो सीधा सीधा खाली बोलेंगे 8 अच्छा 14 मीटर, क्योंकि दूरी में कोई दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। 8 से 14 मीटर और दूरी जितना चला पूरा कवर किया वो पूरा दूरी हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, ये यहाँ से चला है और यहाँ से यहाँ तक चला है, दूरी तो ये पूरा हो जाएगा। ये जितना जितना चला यहाँ पूरा जोड़ेंगे, लेकिन विस्थापन तो सिर्फ ये सीधा लाइन हो जाएगा। ये सीधा लाइन जो एरो दिया हुआ है, जो ये एरो दिया हुआ है, ये पूरा सीधा लाइन हो जाएगा विस्थापन। तो सबसे छोटा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक और ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब इसमें देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से चला हुआ है
यहाँ से मान लीजिए ये चला, यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, तो यहाँ पे जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, तो इन दोनों जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, विस्थापन जीरो हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही जगह पे है, तो इनके बीच का दूरी क्या हो जाएगा, जीरो। शुरुआती पॉइंट और एंड पॉइंट तो लास्ट पॉइंट होता है, उन्हीं के बीच सबसे छोटी दूरी तो होता है विस्थापन। तो शुरुआती पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही जगह पे आ गया तो विस्थापन जीरो हो जाएगा, लेकिन दूरी जीरो नहीं होगा। दूरी तो ये पूरा ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, तो जो भी आएगा वो दूरी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से चला, यहाँ से चला, तो विस्थापन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा विस्थापन, और इसमें विस्थापन है तो ये एरो दे देंगे इस तरह से, तो उत्तर की ओर हो गया विस्थापन। और दूरी तो ये पूरा होगा, दूरी में एरो तो होगा नहीं। अब ये सर्किल है, मान लीजिए कि यहाँ से चला, यहाँ पे वहीं पहुँच गया, तो विस्थापन जीरो, लेकिन दूरी तो 2πr हो जाएगा। जो भी परिधि होता है वो दूरी हो जाएगा। सर्किल का परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। मान लीजिए कि यहाँ से चला, एग्जाम्पल याद दिया हुआ है, यहाँ से चला, यहाँ चला, तो ये पूरा विस्थापन हो जाएगा। डायरेक्शन भी इसका इधर हो जाएगा, एरो इधर लगा देंगे, शुरुआती बिंदु से लेकर लास्ट बिंदु जाएंगे और लास्ट बिंदु को तरफ एरो लगा देंगे, एरो लगा देंगे तो वो दिशा हो जाएगा, और ये दूरी इसका पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, यूनिट इसको होता है मीटर, क्योंकि ये लेंथ ही होता है एक्चुअली में, लेंथ होता है तो लेंथ का यूनिट तो मीटर ही होगा, इसलिए दूरी में भी मीटर होगा। और इसका सीरियस यूनिट होता है, SI यूनिट को मीटर होता है, और सीरियस यूनिट सेंटीमीटर होता है, इसका भी सेंटीमीटर ही होगा। अब दूरी में देखते दूरी एक अदिश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं होता है, यहाँ से यहाँ पे पूरा जोड़ना पड़ेगा, ये पूरा जोड़ना पड़ेगा। तो एक चीज आपको समझ में आया होगा बात कि दिशा क्या होता है। देखिए दो बातें निकल के आती है इनको समझने के बाद। एक बात ये कि इसमें देखिए विस्थापन बड़ा होगा कि दूरी बड़ा होगा। कोई भी मान लीजिए कि इस तरह से चल के इधर इधर चल के इसे आ गया, तो विस्थापन, या कोई भी इधर चल के इधर आ रहा है फिर इधर आ रहा है, कोई भी दूरी चला जा रहा है, तो इसमें विस्थापन बड़ा होगा कि दूरी बड़ा। विस्थापन तो हमेशा छोटा होगा, शुरू से लेकर एंड पॉइंट है वहाँ के बीच में छोटा जो दूरी है वो खींचना होता है, शुरू से लेकर एंड पॉइंट है उसके बीच में एक दूरी खींचना होता है। जो इसका परिणाम होगा तो इतना ही लेंथ होगा, इसमें भी इतना ही लेंथ होगा, लेकिन जब दूरी होगा तो ये पूरा लेंथ जोड़ना होगा, ये पूरा लेंथ ये आएगा जो चला है। ये दूरी होगा तो ये पूरा लेंथ इसमें जोड़ना होगा, ये जो चला है। तो विस्थापन हमेशा छोटा हो जाएगा, लेकिन दूरी हमेशा बड़ा हो जाएगा। तब बराबर होगा एक टाइम पे, एक कंडीशन में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ से चलता है और एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा नहीं बन रहा है, एक यहाँ चलता है सीधी रेखा में चलता है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक विस्थापन का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डायरेक्शन हो जाएगा। और दूरी भी यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, तो एक सीधी रेखा में चलेगा तो विस्थापन और दूरी बराबर हो जाएगा। अगर सीधी रेखा में नहीं चलता है, मतलब टेप काट चलता है, किसी भी तरफ चलता है, तो दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डी लिखते हैं, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट इसको डी से डिनोट करते हैं विस्थापन को, और दूरी को बड़ा डी से मान लीजिए डिनोट करते हैं, ये दूरी है। तो ऐसे बना सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, इस तरह से बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये दूरी है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, या तो बड़ा होगा या तो एक कंडीशन में बराबर होगा, तब जब ये सीधी रेखा में चलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये आएगा कि विस्थापन जीरो हो सकता है, जैसे कि घूम के उसी पॉइंट पर चला गया, घूम फिर के उसी जगह पे चला गया तो विस्थापन जीरो हो जाएगा, लेकिन दूरी कभी जीरो नहीं होगा। एक बार चल दिया तो दूरी कुछ ना कुछ आ जाएगा, दूरी कभी भी जीरो नहीं होगा। ये दो पॉइंट को समझ लीजिएगा इसमें। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि इस तरह से देखिए, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दूरी तय करने के बाद प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। निश्चित दूरी तय करने के बाद वही जगह पे लौट गई तो उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। वही पड़ेगा हम लोग। एक अतिरिक्त 50 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार ट्रैक पर 3 चक्कर लगाते हैं, तो उसके द्वारा तय किया, तो मान लीजिए कि एक वृत्ताकार चक्कर लगाएगा, तो यहाँ से चक्कर पहला चक्कर में पहुंचेगा, दूसरा चक्कर में वहीं पहुंचेगा, तीसरा चक्कर में वहीं पहुंचेगा, जहाँ चला तो वहीं पहुंचेगा, तो विस्थापन जीरो हो जाएगा। तो विस्थापन जीरो, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन और दूरी अच्छे से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वेग और गति। वेग क्या है, यहाँ पे सदिश राशि है जिसमें दिशा होगा। गति क्या है, अदिश राशि जिसमें कोई दिशा नहीं होगा। परिमाण दोनों का बराबर होगा। ठीक है, और इनका वेग निकालने का फॉर्मूला क्या है, विस्थापन बाई टाइम, और गति निकालने का फॉर्मूला क्या है, दूरी बाई समय। देखिए वेग क्या है, सदिश राशि है, तो ऊपर में क्या है, विस्थापन है, यानी कि ये सदिश राशि वाला ही है। और गति क्या है, अदिश राशि है, तो ये दूरी है अदिश राशि वाला। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं होता, तो दूरी बाई समय, और वेग में क्या है, विस्थापन बाई समय हो जाएगा। अब विस्थापन का यूनिट क्या था, मीटर था, और समय का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। तो वेग का यूनिट टोटल क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। गति में भी वही है, दूरी का यूनिट मीटर है और समय का यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड।
और सीजीएस एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। और सीजीएस में पूछेगा तो मीटर का एसआई यूनिट मतलब क्या होगा, लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, और सेकंड है जो यानी कि टाइम का सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट दोनों सेकंड ही होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस यूनिट हो गया, इसमें भी सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है। एसआई यूनिट पूछेगा तो मीटर पर सेकंड हो, सीजीएस यूनिट पूछेगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। तो आप वेग का फॉर्मूला देख लिया, विस्थापन बाई समय होता है, गति का फॉर्मूला देखिए दूरी बाई समय होता है। और वेग और गति में एक बात समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई बोलता है कि 10 मीटर पर सेकंड पे पूरा फ्यूल जारी है तो वेग हो जाएगा, लेकिन खाली 10 मीटर पर सेकंड की बात किया जाता है उसका परिमाण की, तो वही गति है। 10 मीटर पर सेकंड गति है और 10 मीटर पर सेकंड पूरा फ्यूल जा रहा है तो वेग, तो वेग में विस्थापन आएगा। अच्छा, वेग में विस्थापन आने से क्या होता है, विस्थापन जीरो हो जाता है, इसलिए वेग भी जीरो हो सकता है, इसकी गति कभी जीरो नहीं होगा। तो जैसे जैसे विस्थापन का प्रॉपर्टी है वैसे वैसे वेग का प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूरी तो कभी जीरो नहीं होता है, इसलिए गति कभी जीरो होगा नहीं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग त्वरण। त्वरण भी एक सदिश राशि है जिसमें कि दिशा होता है, इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, ACCELRATION, शॉर्ट में लिखे हुए ACC। इसको ए से डिनोट करते हैं कि इसका इंग्लिश नाम एक्सेलरेशन होता है, इसलिए पहला लेटर से इसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, हाँ, वेग को भी से डिनोट करते हैं, गति को भी से डिनोट करते हैं। अच्छा, त्वरण क्या होता है, वेग बाई समय होता है। ठीक है, वेग बाई समय होता है त्वरण। एक्चुअली में त्वरण होता है वेग के परिवर्तन की दर टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो वेग के परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है कि किस रेट से मतलब वो परिवर्तन हो रहा है, मतलब एक सेकंड में कितना परिवर्तन हो रहा है उसका वेग। कोई भी चल रहा है, मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है यहाँ से तक यहाँ तक पहुंचा, तो एक सेकंड में कितना वेग इसका परिवर्तन हुआ, वेग में कितना इसका परिवर्तन होगा। एक मिनट, देखिए फिजिक्स समझने वाला टॉपिक है, तो पूरा बढ़िया समझ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हिंदी में बोलते हैं इसको। त्वरण का मतलब होता है कि वेग, देखिए इसका डेफिनेशन होता है वेग के परिवर्तन की दर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ तक चला, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसका 5 मीटर स्पीड इसका कितना था, मान लीजिए कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड था यहाँ पे। ठीक है, इस सेकंड है, समझिएगा। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि 10 मीटर हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, बढ़ता घटता रहता है ना स्पीड आदमी का। कोई बाइक वाला है, यहाँ से चला 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ तक आते आते 10 मीटर पर सेकंड है, मान लो कि यहाँ तक आने में 10 मीटर पर सेकंड होने में इसका टाइम मान लो कि हो गया इसको 2 सेकंड हो गया। ठीक है, 2 सेकंड मान लीजिए कि हो गया। सेकंड पैसा लिखा है, मान लीजिए कि 2 सेकंड है। ठीक है, ये 2 सेकंड है टाइम। तो क्या होगा कि, और इसका डायरेक्शन क्या होगा कि इधर चल रहा है तो इधर का डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेग में डायरेक्शन होता है, तो इधर चल रहा है तो इधर इसका डायरेक्शन होगा। यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा इधर ही होगा, यहाँ से इधर ही होगा, और यहाँ पे भी डायरेक्शन इसका यानी कि दिशा इसका इधर ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक चला, तो वेग की परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में परिवर्तन, पहले तो वेग में परिवर्तन देखेंगे, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, 5 से 10 हुआ। तो परिवर्तन कैसे देखते हैं, चेंज कितना परिवर्तन हुआ, 5 बढ़ गया, यानी कि इसमें से फाइनल में से घटा देंगे, यानी कि लास्ट में से शुरू वाले को घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा कितना परिवर्तन हुआ। फाइनल ये है 10 और उसमें से शुरू को घटा देंगे जो कि 5 है, कितना आया, 5 आया, ये परिवर्तन हुआ, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। यही हुआ ना, फाइनल में से घटा देंगे यानी कि 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, तो ये परिवर्तन हो गया। तो वेग के परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दर किसके हिसाब से दर लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से लेना है। तो ये 2 सेकंड में बढ़ा है तो पर यूनिट यहाँ पे भागा दे देंगे 2 से, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, 5/2 हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। यहाँ से यहाँ तक गया तो इसमें एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का कितना हो गया, यानी कि त्वरण कितना हो गया, 5/2 हो गया। यानी कि वेग में कितना परिवर्तन आया और डिवाइड कर देंगे समय में, कितना समय में वो आया हुआ है, यानी कि 2 सेकंड में 5 ये चेंज आया है, तो 2 सेकंड में 5 सेकंड, यानी कि V2 मान लीजिए कि V2 फाइनल है, V2 माइनस V1 इनिशियल है, और इसका चेंज हो गया और टाइम नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, ये त्वरण हो गया। देखिए
और दूसरा पॉइंट क्या है, ये वेग के कम ज़्यादा करता है, यानी कि अगर त्वरण रहेगा तो चेंज तो होगा ही होगा, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी, तो वेग तो चेंज होगा ही होगा। तो ये लिख रहे हैं, ठीक है। त्वरण रहेगा, देखिए एक बात समझ लीजिएगा, त्वरण है किसी भी चीज़ में, किसी पार्टिकल कोई मान लीजिए कि मूव कर रहा है, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से मूव किया और 5 यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 5 मीटर, लास्ट में गया तो 5 मीटर पर सेकंड है, यानी कि चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। 5 में से 5 घटाएंगे या फिर 10 मीटर पर सेकंड से शुरू किया और 10 मीटर पर सेकंड लास्ट तक है, यानी कि चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया, कोई भी चेंज नहीं हुआ। 10 में से 10 घटाएंगे जीरो आ जाएगा, और जीरो में 10 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे अगर वेग में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इसके स्पीड में कोई, देखिए वेग में दो चीज होता है, एक तो दिशा होता है, एक परिमाण होता है। तो इसमें दिशा तो नहीं बदल रहा, दिशा तो यहाँ भी वही उसी डायरेक्शन में, यहाँ भी वही डायरेक्शन में, इसका परिमाण ही बदलेगा। परिमाण को ही, वेग के परिमाण को ही तो गति बोलते हैं, कि स्पीड गति बोलते हैं, तो गति में ही चेंज होगा। तो यहाँ भी 10 गति था, 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड गति था, तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। यानी कि 10 में से 10 जीरो करेंगे, जीरो बाई टाइम करेंगे, यहाँ से जीरो जीरो करेंगे, जीरो बाई कितना भी टाइम मान लीजिए कि 2 ही सेकंड लगा हुआ है, तो एक्सेलरेशन ऊपर जब जीरो है तो जीरो तो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे परिवर्तन होगा तो एक्सेलरेशन है, यानी कि इसका उल्टा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन है तो जरूर परिवर्तन होगा। जैसे मोटरसाइकिल में क्या होता है, एक्सेलरेटर बोलते हो, तो वो एक्सेलरेशन ही होता है। जैसे एक्सेलरेशन देते हैं हम लोग, वो स्पीड बढ़ने लगता है, यानी कि एक्सेलरेशन रहेगा तो उसमें वेग को कम ज़्यादा करेगा। अब देखिए ज़्यादा करेगा इसका मतलब तो समझ में आता है, कम का मतलब नहीं समझ में आता। इसे कम कैसे करेगा, वेग को कम कैसे कर देगा, ज़्यादा तो करेगा, तो ज़्यादा कम दोनों कर सकता है, कैसे करे, ज़्यादा और कम दोनों कैसे कर सकता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल इधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो त्वरण क्या है, त्वरण का भी तो एक सदिश है, फिर इसका भी तो दिशा हो गया। मान लीजिए कि इस पर त्वरण इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, क्या होगा, इसके वेग को घटाएगा। त्वरण इसके वेग को क्या करेगा, घटाएगा। जैसे कि यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से चला, शुरुआती में 10 मीटर पर सेकंड से मोटरसाइकिल मान लीजिए कि या कोई भी पार्टिकल हो यहाँ से चल रहा है, और त्वरण इसके अपोजिट में लगा हुआ है, ठीक है। इसके जो वेग का जो दिशा है उसके अपोजिट में, यानी कि विपरीत दिशा में अगर त्वरण लगा हुआ है, तो इसके स्पीड को धीरे धीरे कम करेगा। ये 10 से 8 होगा, 8 से 6 होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, लास्ट में जाके रुक जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, लास्ट में जाते जाते रुक जाएगा। क्योंकि ये त्वरण क्या करता है, या तो वेग को बढ़ाता है या तो घटा देता है, या यानी कि वेग यानी कि स्पीड, या तो स्पीड को बढ़ा देगा या तो घटा देगा। तो स्पीड को अगर उसके स्पीड के दिशा, मतलब कि स्पीड का जो दिशा है, जिस तरफ से पार्टिकल जा रहा है उसके विपरीत दिशा में है, तो घटाते जाएगा। उसी डायरेक्शन में मान लीजिए कि इसी डायरेक्शन में कोई पार्टिकल चल रहा है और त्वरण भी इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, उसी बॉडी पे त्वरण भी इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इसको कंटिन्यू बढ़ाते जाएगा, कभी भी सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ बदल के 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 बढ़ते ही जाएगा जब तक ये एक्सेलरेशन लगा हुआ। उसका क्या होगा, स्पीड उसका बढ़ते ही जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में मान लो लगा हुआ है, जैसे ये 10 है, अब इसके विपरीत में त्वरण लगा हुआ तो क्या होगा, घटता जाएगा। 10 से क्या होगा, 8 होगा, 6 होगा, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, घटते घटते जीरो तो होगा। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि त्वरण लगा ही हुआ है, जीरो हो गया, यानी कि रेस्ट पा गया, यानी कि जीरो हो गया, यानी कि रुक गया। अगर किसी चीज का स्पीड जीरो हो गया मतलब चल ही नहीं रहा, स्पीड ही जीरो हो गया, चल ही नहीं रहा, यानी कि वो रुक गया हुआ है, तो कुछ समय के लिए रुक गया है। लेकिन यहाँ पे त्वरण तो लगा ही हुआ है, अभी त्वरण तो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, और यहाँ पे ये रुका हुआ है। तो कोई भी चीज रुका रहेगा, त्वरण लगेगा तो त्वरण के दिशा में अब चलने लगेगा। अब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल था इधर चलने लगेगा, अपने आप इधर चलने लगेगा, क्योंकि त्वरण इधर लगा हुआ है ना, तो त्वरण इसका स्पीड जीरो हो गया। लेकिन क्या करेगा, त्वरण लगा हुआ है तो या तो स्पीड को बढ़ाएगा या तो घटाएगा, लेकिन अब तो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो त्वरण अपने दिशा में इसको बढ़ाने लगेगा स्पीड को। तो अब क्या करेगा, पार्टिकल इधर स्पीड, अब ये स्पीड क्या होगा, इधर चलने लगेगा। अब पार्टिकल क्या होगा, त्वरण की दिशा में चलने लगेगा और जीरो से बढ़ने लगेगा, 0 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से बायोलॉजी में, मतलब फिजिक्स में पूछता भी है कि एक पेड़ है, इसमें गोली मारते हैं तो कितना मीटर दूर जाकर धंस के जाकर रुक जाएगा, तो रुक क्यों रहा है ये। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पेड़ है, इसमें एक बुलेट आके लगता है, तो बुलेट जब लगेगा तो उसका कुछ स्पीड होगा,
यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ भी बुलेट का स्पीड सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। जैसे ही पेड़ में आएगा, अब पेड़ क्या करेगा कि इसको रिटार्ड करेगा। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है तो अपोजिट डायरेक्शन में त्वरण लगाएगा। अब बुलेट तो है इधर लगने लगेगा, बुलेट पे त्वरण कौन लगाएगा, पेड़ लगाएगा। त्वरण किधर लगाएगा, इस साइड लगने लगेगा। तो जाके बुलेट का गति क्या होगा, धीरे होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे शुरू में कुछ रहा होगा, यहाँ पेड़ पे लगने से पहले भी वही गति है। जैसे पेड़ में लगा तो पेड़ क्या करने लगा, त्वरण लगाने लगा। बुलेट के अपोजिट साइड में त्वरण लगाने लगा। अब इसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगा। कम होते 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 यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो अपने आप रुक जाएगा। अब त्वरण भी बंद हो जाएगा। ठीक है, त्वरण भी हट जाएगा, फिर यहीं जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अभी बहुत सारा चीज आगे समझ में आएगा अभी इसके बारे में। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। तो त्वरण कहाँ से आता है, अभी तो त्वरण लगा हुआ है, लेकिन त्वरण आता कहाँ से, ये आता है बल से आता है। त्वरण बल से ही आता है। जब बल लगा रहेगा इसका मतलब कि त्वरण लगा हुआ है। तो जब बल पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में अभी जानेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि वेग के डायरेक्शन में रहेगा। देखिए वेग के डायरेक्शन में अगर त्वरण रहेगा तो उसके स्पीड को बढ़ाता रहेगा। और वेग के यानी कि जो पार्टिकल जो जिस तरफ चल रहा है उसके उल्टा डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड को क्या करेगा, उसको घटाता घटाता जीरो कर देगा। ठीक है, तो ये त्वरण के बारे में हो गया। त्वरण एक सदी कराती हो गया। ठीक है, और यहाँ वेग बाई समय लिखा है। वेग बाई समय नहीं होता, तो चेंज डेल्टा बना लीजिए। डेल्टा चेंज ऑफ वेग होता है, यानी कि v2 माइनस v होता है। वेग का चेंज होता है और डिवाइडेड बाई टाइम होता है। ठीक है, अच्छा वेग चेंज ऑफ वेग होगा तो वेग का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होगा। और नीचे टाइम है तो नीचे एक और टाइम हो गया, तो मीटर पर सेकेंड और ये वाला सेकेंड इधर गुणा हो जाएगा। आप मैथ में पढ़े होंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका यूनिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये वाला ये इसे गुणा हो जाता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो त्वरण का कभी कभी यूनिट ही पूछ जाता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो सारी यूनिट है। वहीं सीजीएस यूनिट पूछेगा तो सीजीएस में टाइम का तो सेकंड ही रहता है और मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, साइन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये त्वरण का यूनिट याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मास होता है, मास का कोई दिशा नहीं होगा तो मास अधिक रहती है। मास जिसमें कि द्रव्यमान, इसका यूनिट होता है केजी और सीजीएस में इसको ग्राम होता है। ठीक है, एम से इसको डिनोट करते हैं। टाइम होता है, टाइम का भी कोई दिशा नहीं होता है। इसको इसका एसआई यूनिट सेकंड होता है और सीजीएस यूनिट भी सेकंड ही होता है। कई बार बोल भी चुके हैं। ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्ताकार गति जैसे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार गति में मानी कि गति क्या है, वृत्ताकार हो रही है। इसका मतलब है कि ये इस तरह से चल एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल के इस तरह से चल रही है। कोई पार्टिकल है, इसे गति वृत्ताकार गति कर रही है। वृत्ताकार गति में क्या होगा, मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड मेंटेन करके चलेगा। स्पीड या तो बढ़ सकता है, घट सकता है, तो जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है जब तक कुछ दिया नहीं है। मान लीजिए कि दिया नहीं है तो स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे हम। लेकिन इसमें ये एक चीज तो फिक्स है, इसमें एक चीज तो फिक्स है, इसका दिशा यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल रहेगा तो इसका दिशा क्या होगा, इधर होगा। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसका दिशा इधर हो जाएगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो उसका दिशा इधर हो जाएगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो उसका दिशा इधर हो जाएगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो उसका दिशा इधर, यानी कि दिशा हमेशा बदल रहा है। स्पीड के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन दिशा तो हमेशा बदल रहा है। वृत्ताकार गति में हमेशा दिशा बदलता रहता है। क्योंकि अभी जो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, वहाँ जो पॉइंट है वहाँ से स्ट्रेट लाइन सीधा लेते हैं तो वो दिशा होता है। तो यहाँ पे ये दिशा, यहाँ पे ये दिशा, यहाँ पे ये दिशा, तो दिशा हमेशा बदल रहा है। जब भी दिशा बदलेगा तो क्या होगा, तो वेग में क्या होता है, वेग में दो चीज होता है। एक तो परिमाण होता है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड है या 10 मीटर पर सेकंड है वो स्पीड, तो परिमाण हो जाएगा। तो उसके बारे में तो नहीं जानते हैं। लेकिन एक होता है दिशा, क्योंकि तो वेग में दोनों होता है। वेग सदिश राशि है और स्पीड क्या है, स्पीड एक अदिश राशि है, यानी कि चाल एक अदिश राशि है जिसमें कि दिशा नहीं होता है। तो चाल के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वेग के बारे में बता सकते हैं कि इसमें परिमाण के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन दिशा तो बदल रहा है। दोनों चीज है, दो में से कोई एक बदलेगा। एक तो परिमाण हो गया और एक दिशा हो गया। जैसे कि ये देखिए, एक यहाँ पे एक ये परिमाण हो गया और एक दिशा हो गया। तो कोई भी एक चीज बदल जाएगा, इसका मतलब कि ये राशि बदल रहा है, यानी कि सदिश राशि बदल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वृत्ताकार गति में एक इसका दिशा कंटिन्यू बदल रहा है। कंटिन्यू बदल रहा है इसकी मतलब तो कि
वेग में बदल रहा है, कोई भी एक चीज परिमाण बदले चाहे दिशा बदले, कोई भी एक चीज बदलेगा तो वेग बदल जाएगा। दो चीज है, दो चीज में से कोई भी एक बदलेगा तो अब मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में कोई दिशा बदल रहा है, यहाँ भी इधर ही है, यहाँ भी इधर ही है और यहाँ भी इधर ही है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिशा नहीं बदल रहा है लेकिन परिमाण बदल रहा है। तो यहाँ भी वेग बदल गया, क्योंकि वेग में तो दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, परिमाण के बारे में तो हमको कुछ नहीं पता, मान लो हो सकता है बदले या ना बदले, लेकिन दिया नहीं तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दिशा तो बदल ही रहा है। तो दिशा में से यानी कि कोई भी एक बदल गया तो मतलब कि वो पूरा क्वांटिटी बदल रहा है, तो वेग बदल रहा है। इसमें हम जान गए कि वेग का दिशा हमेशा बदल रहा है। देखिए वेग है, कभी इधर है कभी इधर है, तो वृत्ताकार गति में वेग का दिशा बदलता रहता है, तो वेग परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि दिशा बदल रहा है इसलिए वेग परिवर्तित होता है। ये वाला ऑप्शन सही है। और ये भी सही होगा क्योंकि दिशा परिवर्तित होती है तो दिशा परिवर्तित होती है, ये भी सही हो गया। अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, जब भी कोई वृत्ताकार गति में घूमता है तो एक इस पे अभिकेंद्रीय बल इधर की ओर एक बल लगता है, ये याद रख लीजिएगा, एक अभिकेंद्रीय बल इस पे लगता है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, जब भी कोई वृत्ताकार में घूमेगा तो उस पर अभिकेंद्रीय बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल, केंद्र माने कि केंद्र, सेंटर का बल, अभिकेंद्रीय बल लगता है, तो ये भी सही है। वेग परिवर्तित होता है, ये भी सही है। दिशा परिवर्तित, ये भी सही है। यानी कि ये चारों सही हो गया, ठीक लगा देंगे उत्तर। अब ये दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल देना है। कुछ नहीं, 18 किलोमीटर पर आवर को बदल देना है। आप जानते ही होंगे 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कैसे बदलेंगे, मैथ में आप पढ़े ही होंगे। किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है पहले, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 1000 गुणा कर देंगे। नीचे क्या है, हावर से यहाँ पे, तो हावर को सेकंड बदलना है, तो 1 हावर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60 ये हो जाता है इस तरह से। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा। ये होता है यहाँ पे 2 6 और ये होता है यहाँ पे 5। ठीक है, तो 18 को अगर रखते हैं एज इट इज, तो ऊपर यहाँ पे गुणा में क्या बचा था 5 और नीचे क्या है 18, तो ठीक है 18 हो गया, काट देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो 5 मीटर मान लीजिए कि पर सेकंड दे देगा आपको, 5 मीटर पर सेकंड दे दिया, और आपको क्या बदलना है, किलोमीटर पर आवर बदलना है। तो मीटर से किलोमीटर जाएंगे, जो कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मीटर से किलोमीटर जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा छोटा से बड़ा जा रहा है ना जी, तो डिवाइड कर देंगे ना, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं और ऊपर यहाँ पे 60 गुणे 60 कर देते हैं, तो उत्तर से बदल जाता है। ठीक है, त्वरण निकालने का सूत्र, त्वरण अभी क्या पढ़े हैं हम लोग, त्वरण होता है वेग, वेग के परिवर्तन की दर। इसके स्पेक्ट्रम की यहाँ से कोई यहाँ पार्टिकल गया तो जो फाइनल हो गया और ये इनिशियल, यानी कि फाइनल मान लीजिए कि v और जो इनिशियल होता है मान लीजिए कि u, ये चेंज होता है। वेग को कितना चेंज किया तो आप किसके रिस्पेक्ट में टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ये होता है इसका त्वरण का सूत्र होता है। तो जब भी आप फिजिक्स में पढ़िएगा तो फिजिक्स में सबसे पढ़िएगा तो शुरू वाला जो वेलोसिटी होता है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी होता है, यानी कि शुरुआती वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। फिर शुरुआती वेग को u से डिनोट करते हैं और लास्ट वाले वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं, तो v माइनस यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ v माइनस यू बाई टी, ये त्वरण का फॉर्मूला है। वेग का चेंज यानी कि वेग कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई टाइम होता है। ये त्वरण निकालने का इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है। अब देखते हैं हम लोग बल।